चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड एक्चुअली होती क्या है? पार्टनरशिप डीड की जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसको अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बताता है और पार्टनर्स के बीच की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा भाई? हमने एक एग्रीमेंट बना लिया, 3-4 पार्टनर जितने भी हैं हम सबने एग्रीमेंट बना लिया और हमने उसमें अपनी सारी बातें लिख ली कि इसमें हम चारों पार्टनर इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लॉस हुआ तो इतना शेयर करेंगे, या कौन कौन शेयर करेगा कौन कौन नहीं शेयर करेगा, ठीक है, कौन कौन कितना कितना पैसा लगाएगा, तो ताकि आगे चल के हमारे साथ डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई ना हो, इसलिए पहले ही एक रिटर्न में एग्रीमेंट बना लेते हैं और एग्रीमेंट बनाकर अपने पार्टनरशिप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस एग्रीमेंट में लिख लेते हैं कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस एग्रीमेंट में इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड एक्चुअली है क्या? पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट वो होता है जो कोर्ट की नजर में सही हो कि हाँ ये लीगल है, इसको हम कोर्ट में एज अ एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, विच डिफाइन, जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर, जो पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करेगा कि 4 पार्टनर है तो 4 में से 2 पार्टनर स्लीपिंग है और 2 पार्टनर वर्किंग है, मतलब 2 पार्टनर काम नहीं करते हैं, 2 पार्टनर काम करते हैं। 2 पार्टनर सिर्फ पैसा लगाकर प्रॉफिट कमाते हैं, 2 पार्टनर पैसा भी लगाते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं और काम भी करते हैं, इस तरीके से। अच्छा सर ऐसे क्यों होता होगा? मतलब वो 2 पार्टनर में क्या स्पेशल है जो सिर्फ पैसा लगाते हैं और काम नहीं करते? तो बेटा जो उन्होंने जो पैसा लगाया होगा वो ज्यादा लगाया होगा और जो काम कर रहे हैं उन्होंने पैसा कम लगाया होगा, या ऐसा हो सकता है जो काम कर रहे हैं उन्होंने पैसा भी लगाया काम भी कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट ज्यादा अपने पास रखेंगे, प्रॉफिट का शेयर ज्यादा रखेंगे और वो लोग प्रॉफिट का शेयर कम रखेंगे जो नॉर्मली काम नहीं करते। तो वो सारी बातें हम कहां लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड में ही लिखेंगे। समझ में आया? तो पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट। ये जरूरी है और ये कंपलसरी नहीं है, ये अभी बाद में बताऊंगा कंपलसरी या नहीं, लेकिन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आप रिटर्न में एक एग्रीमेंट कर लो, एक पार्टनरशिप डीड बना लो ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना आए, ठीक है ना। सेटलमेंट आराम से बाद में जो पॉसिबल डिस्प्यूट्स हैं वो अवॉइड हो सके और सारा कुछ हमारा सेटल हो सके आराम से। तो आप एक रिटर्न एग्रीमेंट जरूर बना लें पार्टनरशिप में, ठीक है। क्या ये इट इज यूजफुल? बिकॉज, क्यों यूजफुल है पार्टनरशिप डीड? बिकॉज इट गवर्न द राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, क्योंकि ये हर एक पार्टनर की राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी को बताता है, गवर्न करता है। गवर्न करता है मतलब एक तरीके से मैनेज करता है। हर पार्टनर की राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी को ये मैनेज करती है, क्या? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और साथ में जो भी डिस्प्यूट हमारे अराइज होते हैं, इफ एनी, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, इफ एनी अमंग्स द पार्टनर आर सेटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इट बीइंग अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है हमारे बीच में तो वो सेटल हो जाता है, ठीक है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइज, इफ एनी अमंग द पार्टनर आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इट बीइंग अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने आपस में एक तरीके से रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो जो भी आगे अब हमारे साथ डिस्प्यूट आएंगे वो सब बाद में हमारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अगर बाई चांस किसी पार्टनर ने कहा मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे वो एग्रीमेंट दिखा देंगे, देख भाई तेरे मेरे बीच में डीड बनी हुई है, एग्रीमेंट बना हुआ है कि तेरे को इतना % ही प्रॉफिट मिलेगा, 20% ही मिलेगा, बाकी का 80% हम बचे हुए 3 शेयर करेंगे, ठीक है। तो बाद में कोई झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, इसलिए पहले ही आप ये डॉक्यूमेंट रिटर्न में बनाकर चलें, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में बनाकर चलें। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट में मैंने यहां पर लिखा है, इज इट असेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, कंपलसरी है हर फर्म के लिए, ठीक है? क्या ये कंपलसरी है, जरूरी है? तो देखो, असेंशियल है क्या कंपलसरी है ना? अब देखो क्या लिखा, नो इट इज नॉट असेंशियल, कंपलसरी नहीं है, असेंशियल नहीं है, बट डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब कि हाँ एडवाइजेबल है कि हाँ बना लो ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये असेंशियल तो नहीं है बट डिजायरेबल है टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी हमारे पास तो झगड़े होंगे, तो फिर झगड़ों को सुलझाने के लिए हम कैसे करेंगे? फिर हमारे पास अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये प्रॉफिट शेयर किसको कितना करना है, ठीक है, लॉस किसको कितना करना है, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितनी पार्टनर्स में सैलरी मिलेगी, ये सारे झगड़े फिर कैसे सॉल्व हो अगर बाई चांस हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है? तो फिर पार्टनरशिप
एक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, हम पार्टनरशिप फर्म है, तो मैंने आपको बताया था हमारे ऊपर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, लॉ अप्लाई होता है। तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारे पास ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लो, यहां स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अब क्या हमें पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, असेंशियल है? नहीं, असेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। बना लो तो अच्छा है, बाद में झगड़े ना हो। बाई चांस हमने ना बनाई, हमने तो भैया 2-3 आपस में पार्टनर थे, भाई बंधु ही थे, हमने सोचा यार कोई बात नहीं, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होएगा, हम तो आराम से काम कर लेंगे पार्टनरशिप में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है जहां पैसा इन्वॉल्व है वहां तो झगड़ा साहब भाइयों भाइयों में ही हो जाता है। तो पार्टनरशिप डीड हमारे पास है नहीं, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब आपस में झगड़ा हो रहा है कि भाई मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो कहता है मैंने ज्यादा काम करा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में डीड नहीं बनाई गई तो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से लगेंगे? फिर पार्टनरशिप एक्ट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस बेसिस के पे बनाए हुए हैं वो लगेंगे। पार्टनरशिप एक्ट ने पहले से ही बनाए हुए हैं। पार्टनरशिप एक्ट ने कहा हमें पता है तुम मुझे कुछ नालायक डीड नहीं बनाओगे, समझ में आया? कुछ तो बनाओगे, जो अच्छे हैं जो दिमाग लगाते हैं वो डीड बनाओगे, ठीक है, ताकि बाद में झगड़े ना हो। लेकिन तुम में से कुछ नालायक डीड नहीं बनाओगे, तो तुम में से वो नालायक जो डीड नहीं बनाओगे उन लोगों के लिए मैंने खुद कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं, और फिर आपके ऊपर वो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अगर कुछ नालायकों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो पार्टनरशिप में एसेंशियल होते हैं कि प्रॉफिट अब कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अब पार्टनरशिप एक्ट के अप्लाई होंगे आपके ऊपर, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जो पार्टनरशिप डीड आपने बनाई भी है लेकिन वो जरूरी बातें आपने पार्टनरशिप डीड में लिखी नहीं, ठीक है, तो वो जरूरी बातें भी पार्टनरशिप एक्ट वाली फिर आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अब ये जरूरी बातें कौन कौन सी है? पार्टनरशिप एक्ट ने खुद बोला कि ये कुछ जरूरी बातें हैं साहब जो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखनी है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ये जरूरी बातें आपके ऊपर वैसे एप्लीकेबल होगी जैसे पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है, ठीक है, वैसे एप्लीकेबल होगी। और अगर आपने इन जरूरी बातों में से 4-5 लिख ली और 2-3 छोड़ दी बाई चांस, तो फिर जो 2-3 छोड़ दी वो वाली वैसे एप्लीकेबल होगी जैसे एक्ट कह रहा है, और बाकी जो आपने अपने हिसाब से लिखी हुई है डीड में वो आपके ऊपर वैसे एप्लीकेबल होगी जैसे आपने डीड कहा है, समझे? वैसे तो जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारे ऊपर लॉ अप्लाई होता है तो लॉ से बढ़कर कुछ नहीं है, हमें वही फॉलो करना है जो लॉ में लिखा है। लेकिन लॉ ने खुद लिखा है कि आप अपनी डीड बना लो और उसी के रूल्स फॉलो करो, ठीक है। लेकिन ये 7-8 बातें हम कुछ कह रहे हैं जो बातें आपको अपनी डीड में लिखनी है, जरूर लिख लेना भाई, ठीक है। अपनी डीड बनाओ और इन बातों के बारे में अपने रूल्स खुद बना लो, ये 7-8 बातों के बारे में, और खुद ही उसको लिखकर खुद ही उसको फॉलो करो। लेकिन अगर तुम में से कुछ नालायकों ने इन 7-8 बातों के बारे में डीड में कुछ बातें नहीं लिखी, ठीक है, तो फिर ये 7-8 बातों के बारे में हम बता रहे हैं कि आपके ऊपर इनमें क्या आगे करना है अगर आपने डीड में नहीं लिखा तो। समझ में आया? तो वो 7-8 बातें क्या हैं वो मैं अभी बात करूंगा, जो कि अगर आपके पास डीड आपने बनाई हुई है तो आप वो 7-8 बातें वैसे फॉलो करोगे जैसे आपने उनके बारे में डीड में लिखा है। जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग, हमारे 3 लोग हैं, अगर हम 3 पार्टनर है बिजनेस में तो हम 3 पार्टनर कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तो एक्ट ने कहा है इस बात को आप अपनी डीड में लिख के रखो, ठीक है। लेकिन बाई चांस आपने इस बात को डीड में नहीं लिखा है, डीड ही नहीं बनाई, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट ने जो लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। और पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग फिर अगर आपके पास डीड नहीं है तो जितने भी पार्टनर हैं सब इक्वली ही प्रॉफिट को शेयर करेंगे, चाहे किसी ने ज्यादा पैसा लगाया हो चाहे कम पैसा लगाया हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ बातें बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डीड में रखो, और अगर आपने डीड में लिखी है तो आप वैसे ही फॉलो करो जैसे डीड में लिखी है, और अगर डीड में नहीं लिखी तो आप वैसे फॉलो करो जैसा पार्टनरशिप एक्ट उन बातों के बारे में आपसे कह रहा है, ठीक है। चलिए अब हम उन बातों के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा एक बात और ध्यान से समझिएगा, अब जो हमारी क्लासेस अपलोड होगी वो एवरी ऑल्टरनेट डेज अपलोड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास आज अपलोड हो रही है वेडनेसडे को, तो अब जो नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी वो होगी फ्राइडे को, ठीक है। वेडनेसडे के बाद हम लोग थर्सडे स्किप करेंगे और फ्राइडे को हम लोग क्लास अपलोड करेंगे। और जिन डेज जिन ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे कि थर्सडे अब क्लास अपलोड नहीं होगी, ठीक है, तो थर्सडे को इवनिंग में 5:30 PM 5:30 बजे हम लोग जूम का एक सेशन रखेंगे। आप लोगों को मीटिंग की आईडी पासवर्ड गूगल क्लासरूम पे आपके मिल जाएगा, और वो आईडी पासवर्ड के थ्रू आप मुझे जूम पे ज्वाइन करें, और जूम पर हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे। आप लोगों को जो क्वेरीज है वो आप लोग अपनी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 दिन हमारा रिकॉर्डेड क्लास होगी और 3 दिन हमारी लाइव सेशन होगी, ठीक है। इसीलिए हमने फीस अपनी रिड्यूस करके रखी है लाइव क्लास की, ठीक है। मेहनत बल्कि हमें लाइव अपनी ये फेस टू फेस क्लास इसमें ऑनलाइन क्लासेस में अपनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे सारी चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। उसके बाद अगर मैं आधे घंटे की क्लास डाल रहा हूं तो कम से कम मेरे को उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। आधे घंटे की क्लास में मेरे 3-3.5 घंटे वेस्ट होते हैं। तो वेस्ट नहीं मतलब वो हमारे
जो है प्रोडक्शन का टाइम है, लेकिन ये है कि भाई साहब हमारे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है हमारा उसमें इन्वेस्ट, लेकिन फिर भी मैंने फीस उसकी बहुत माइनर रखी है क्योंकि हम ऑल्टरनेट डेज में क्लास डाल रहे हैं, तो इसलिए अपनी नॉर्मल जो हमारी फीस होती है 700, उतनी फीस हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उससे कम फीस हम आपसे लेंगे, मात्र 400 रुपये हम इसमें लेंगे। तो रेगुलर क्लासेस हम इसमें डालेंगे एवरी ऑल्टरनेट डेज, और एवरी 3 डेज हम लोग बचे हुए जूम का लाइव सेशन लेंगे। संडे कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। और आप लोगों को अभी पार्टनरशिप की और क्लास आप देखिए, 3-4 क्लास देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको फीस कैसे पे करनी है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए बेटा, हमारे पार्टनरशिप एक्ट ने हमें यह बोला है कि ये जो मैटर्स हैं, ये जो मामले हैं, इनके बारे में आप पार्टनरशिप डीड में जरूर लिखें। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इनके बारे में लिखा है तो वही रूल फॉलो होगा जैसा आपने पार्टनरशिप डीड में इनके बारे में लिखा है। समझ में आया? लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो फिर वो रूल फॉलो होगा जो हमने पार्टनरशिप एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो पार्टनरशिप एक्ट ने ऑलरेडी लिखा हुआ है इनके बारे में। समझ में आया? फिर इनका ये ट्रीटमेंट होगा। तो या तो आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो ये सारी बातें लिखो उसमें, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखी तो फिर पार्टनरशिप एक्ट बताएगा कि इन सारी बातों का क्या होगा, ठीक है। बाई चांस आपने इनमें से 2 बातें लिख ली, 4 छोड़ दी पार्टनरशिप डीड में, तो फिर 2 बातें वैसे फॉलो होंगी जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा है, और बाकी की 4 बातें वैसे फॉलो होंगी जैसे पार्टनरशिप एक्ट ने लिखा है। तो यहां जो मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मैटर्स हैं जो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखने हैं, और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इन मैटर्स के बारे में नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला है, वो ये बोला है कि क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले ऊपर का पढ़िए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट है मतलब है तो सही पार्टनरशिप डीड, लेकिन इनमें से कुछ मैटर या सारे मैटर उसमें लिखे ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड तो बनाई लेकिन इन मैटर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, या इनमें से 1-2 मैटर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। तो जिन मैटर के बारे में नहीं लिखा उन मैटर के ऊपर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। तो 1932 वाले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन फिर उसके ऊपर अप्लाई होंगे। वो प्रोविजन क्या है? वो प्रोविजन ये है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि अगर डीड में आपने लिखा है कि प्रॉफिट कैसे शेयर करना है तो वो फॉलो करो। डीड में लिखा है भैया हम तो 3 पार्टनर है तो हम 40% 2 पार्टनर शेयर करेंगे और तीसरा पार्टनर 20% प्रॉफिट शेयर करेगा, तो ठीक है, आप वैसे ही प्रॉफिट शेयर करोगे। लेकिन अगर आपने डीड में इसके बारे में नहीं लिखा है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा, और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट फिर शेयर जो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर बाय द पार्टनर्स। यहां पर मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, आर शेयर बाय द पार्टनर्स इक्वली, ठीक है। फिर वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस आर शेयर बाय द पार्टनर्स इक्वली, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो इक्वली शेयर होगा, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो उसमें आप अपने हिसाब से लिख लो प्रॉफिट कितना कितना शेयर होगा और लॉस कितना कितना शेयर होगा, कौन से पार्टनर लॉस शेयर ही नहीं करेंगे, कौन से पार्टनर लॉस शेयर करेंगे। लेकिन अगर डीड में आपने नहीं लिखा तो फिर पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है कि भैया फिर तो प्रॉफिट हो या लॉस हो सब चीजें इक्वली शेयर होंगी, ठीक है। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कई बार क्या होता है, पार्टनर जितना कैपिटल लगाता है, जितना पैसा लगाता है पार्टनरशिप फर्म में, उसके ऊपर इंटरेस्ट मांगते हैं। मान लो 5 पार्टनर है, पांचों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, तो फिर कहते हैं कि पार्टनरशिप जब हमने बना ली उसके बाद प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से पहले सभी पार्टनर को उनका इंटरेस्ट दिया जाएगा, कैपिटल का इंटरेस्ट। तो कितना % इंटरेस्ट देना है वो या तो आप डीड में लिखो, अगर आपने डीड में नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी पेड, कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक भी पैसा नहीं देंगे, 0 पैसा देंगे। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर पेड नहीं होगा अगर आपने डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा। अगर आपको पे करना है तो आप डीड में ही लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना पे करना है, ठीक है। अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पे होगा ये भी आप डीड में लिखो, नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हम नहीं देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग कर ली, कुछ पैसा निकाल के ले गए, ठीक है, तो हम उनसे कहेंगे भैया उस पर आप अपना कुछ इंटरेस्ट दो फर्म को। तो कितना इंटरेस्ट वो फर्म को देंगे वो आप डीड में लिखो। डीड में नहीं लिखोगे तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप जब कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे पार्टनर्स को तो उनके ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते। फर्म पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग कर ली तो फर्म जो है पूरी वो पार्टनर्स से जो है इंटरेस्ट नहीं ले सकते ड्राइंग पे, ठीक है। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन। अब अगर हमने कोई एडवांस दिया है किसी पार्टनर को या लोन दिया है किसी पार्टनर को, ठीक है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट पार्टनर हमें देगा, समझ में आया? और इंटरेस्ट, अच्छा अब ये, या फिर पहली बात यह कि इंटरेस्ट कितना पे होना है, ये वाला पॉइंट जो है ये इंटरेस्ट दिया नहीं है, इंटरेस्ट लिया है, ठीक है। अगर हमने कोई इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स, लोन और एडवांस। अगर हमने कोई इंटरेस्ट लिया है पार्टनर से अपनी फर्म में, सॉरी लोन लिया है हमने अपने पार्टनर्स फर्म में, ठीक है, देखिए अगर हमने इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, अगर हमने कोई भी लोन लिया है अपने पार्टनर से फर्म में, ठीक है, अपने किसी भी पार्टनर से हमने लोन लिया है, अगर भाई बाई चांस हमें फर्म को जरूरत है, 5 पार्टनर है, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो हम सोच रहे हैं बैंक से ले लें, लेकिन एक पार्टनर कह रहा है भाई बैंक से नहीं, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे देता हूं, वो मेरी कैपिटल में ट्रीट मत करना, वो लोन की तरह ट्रीट करना, मुझे जैसे बैंक को इंटरेस्ट दोगे ऐसे ही मुझे भी इंटरेस्ट देते रहना, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर हम उस पार्टनर को दे रहे हैं तो कितना देंगे आप डीड में लिखो। अगर हमने किसी पार्टनर से, पार्टनरशिप फर्म ने अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है तो कितना उसे इंटरेस्ट देना है, ये या तो आप डीड में लिखो, और अगर डीड में नहीं लिखोगे तो पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है भैया 6% देंगे फिर हम, ठीक है। 6% मतलब ये फिक्स है, एक तरीके से ये मैक्सिमम है कि 6%, या फिक्स ही मान लो इसको आप कि 6% देना है हमें, ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, आप ये मान के चलो, ठीक है। अब ये मैक्सिमम है मिनिमम है उसकी चर्चा बाद में डिटेल में होगी, लेकिन आप ये 6% मान के चलो कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पे होगा, ठीक है। नाउ रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, रेमुनरेशन इज नॉट टू बी पेड, किसी भी पार्टनर को सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। अगर आपको देना है सैलरी, वेजेस या कुछ भी रेमुनरेशन, ठीक है, तो आप डीड में लिखो, नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है किसी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। और अगला आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई नया पार्टनर कैसे हमारी फर्म में एडमिट हो सकता है। भाई हम 5 है, अब हम छठे को लाना चाह रहे हैं, तो वो छठा कैसे आएगा, तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री, अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं हो रहे हैं तो नया पार्टनर हमारी फर्म में नहीं आ सकता, बिल्कुल भी 1% भी, सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी आएगा, ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है। हाँ डीड में अपना कुछ और लिख लो, आप डीड में ये भी लिख सकते हो कि भैया कोई 2 पार्टनर भी 5 में से एग्री हो गए तो हम नए पार्टनर को एडमिट कर लेंगे, तो ठीक है। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है नया पार्टनर तभी एडमिट होगा जब आपने पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में लिखा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, वो सॉरी, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा, ठीक है, ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है हमारा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एक बार और बताता हूं, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या, नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है हमारी फर्म में जब डीड में आपने लिखा हो कि भैया नया पार्टनर कैसे एडमिट होगा, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री हो उसे एडमिट करने के लिए, सारे, ऑल द पार्टनर। अगर आपको डीड में कुछ और लिखना है तो आप डीड में कुछ और लिखो, हो सकता है आप डीड में कुछ और लिख दो, क्या कि अगर 5 में से 2 पार्टनर भी एग्री हो गए तो हम नए पार्टनर को एडमिट कर लेंगे। भाई हम 5 पार्टनर है, 5 में से हमें छठा कोई और आ रहा है और हम उसे फर्म में जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसको एडमिट करने के लिए आपको जो प्रोविजन लिखने हैं वो डीड में लिखो कि 5 में से 2 भी एग्री हो गए, 3 भी एग्री हो गए तो हम उसे फर्म में शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डीड में इसके बारे में नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सभी पार्टनर की मंजूरी होनी चाहिए, 5 के 5 पार्टनर एग्री होंगे तभी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, वरना फर्म में उसका दाखिला नहीं किया जाएगा, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको डीड्स में लिखने जरूरी है, अगर आपने डीड में नहीं लिखा तो फिर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इस तरीके से उसको फॉलो करेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन बन के आएगा कि एक फर्म है XYZ एंड कंपनी, ये फर्म है मान लो, तो उसमें उन्होंने नया पार्टनर को एडमिट करा, डी को वो एडमिट करना चाह रहे हैं और डी को उन्होंने एडमिट कर लिया, जबकि जो पुराने पार्टनर थे XYZ में से Z जो है वो एग्री नहीं था डी को एडमिट करने के लिए, समझ में आया। और उन्होंने पार्टनरशिप डीड में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो क्या नया पार्टनर एडमिट हो सकता है या नहीं, तो सोच के देखो। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रोविजन लगेंगे, और प्रोविजन क्या कहता है, जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो जाए तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है नहीं, फिर नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता क्योंकि सभी को एग्री होना चाहिए। और इस केस में XYZ जो पुराने 3 पार्टनर है उसमें से Z अलाउ नहीं कर रहा किसी बाहर वाले को एडमिट करने के लिए, तो इसलिए उसको एडमिट हम नहीं कर सकते। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। इस वीडियो के बाद आपको 2-3 क्वेश्चन मैं लिख कर दूंगा, उसको घर पे आप सॉल्व करिएगा। इन मैटर्स के अलावा कुछ और मैटर्स हैं 4-5, ठीक है, जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर डीड में नहीं लिखी तो आप ये बातें फॉलो करेंगे। वैसे वो बहुत छोटे से टॉपिक से मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूं, जैसे माइनर। वैसे तो है कि माइनर को फर्म में हम एडमिशन नहीं दे सकते, माइनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था एसेंशियल्स में। लेकिन अगर सारे पार्टनर एग्री हो रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट कहता है सारे पार्टनर अगर एग्री हो रहे हैं तो माइनर को एडमिशन दे सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही 2-3 और चीजें हैं एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, बहुत सारी 4-5 पॉइंट है। वो 4-5 पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। यहां तक इसको यहीं रखेंगे। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन मैं आपको अभी लिख कर दूंगा, आपको वीडियो में दिख जाएगा एक क्वेश्चन, उसको आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। स्टूडेंट से कॉपी कर लीजिए प्लीज, हल्का सा जूम कर रहा हूं इसको।
इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिएगा।